गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। जंगल के किनारे बहता हुआ नन्हा झरना मीठी मीठी आवाज में गुनगुना रहा था। झरने के पास घनी छांव वाला एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे लंगड़ी नाम की एक हिरनी घुटनों के बल झुकी धीरे धीरे पानी पी रही थी। उसका तन पतला, चाल धीमी, पर आंखों में शांति की चमक थी। हवा में फूलों की हल्की खुशबू तैर रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज के साथ पीपल के पेड़ से कोई नीचे कूदा। बंटी बंदर था वो, काला भूरा शरीर, नुकीली पूंछ, आंखों में शरारत और मुंह में मुस्कान लिए वो उछलता कूदता लंगड़ी के पास आ पहुंचा। अरे ओ हिरनी बहन, तुम हमेशा इतनी शांति से क्यों रहती हो? कभी मस्ती भी कर लिया करो। मुझे शांति पसंद है बंदर भैया। मस्ती तो तुम खूब करते हो, लेकिन कभी कभी सोच समझ भी जरूरी होती है। सोचना छोड़ो, चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। ऊपर से पूरा जंगल दिखता है, झरना, झील, जानवर, सब कुछ। एक बार ऊपर चढ़ोगी तो उड़ने जैसा लगेगा। मैं हिरण हूँ, उड़ नहीं सकती। पेड़ पर चढ़ना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन तुमसे दोस्ती जरूर कर सकती हूँ। सच कहूँ तो मेरे ढेर सारे दोस्त हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मेरी बात को समझे। तुम अलग हो लंगड़ी, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। तो फिर अब हम दोस्त हैं, एक समझदार हिरनी और एक शरारती बंदर। क्या जोड़ी बनेगी हमारी? दोस्ती पक्की। अब रोज मिलेंगे, बातें करेंगे, तुम मुझे समझाओगी और मैं तुम्हें हंसाऊंगा। और इसी तरह झरने के किनारे शांति और शरारत की ये अनोखी दोस्ती शुरू हुई। एक ऐसी दोस्ती जो आने वाले दिनों में बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरेगी। कुछ दिन रहा था। आज तो बहुत बोरियत हो रही है लंगड़ी, चलो कुछ मजेदार करते हैं। क्या मजेदार बंटी भैया? दोपहर का समय है, सब जानवर आराम कर रहे हैं। वो देखो, लोमड़ी के खेत में कितने रसीले आम लगे हैं। चलो चलकर थोड़ा स्वाद लिया जाए। तुम पागल हो गए हो? वो खेत लोमड़ी बहन का है, चोरी करना पाप होता है। अरे चोरी नहीं, थोड़ा स्वाद है। और फिर इतने सारे फलों में से एक आम कोई देखेगा भी नहीं। बंटी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, बस एक आम। ओए, ये क्या हो रहा है मेरे खेत में? बंटी, लंगड़ी, तुम लोग फल चुरा रहे हो? लोमड़ी बहन, मैं माफी। मुझे नहीं करना चाहिए था ये। मैं क्यों चली गई बंटी के साथ? मुझे मना करना था। अब सबको लगता है मैं बुरी हूँ। बेटी लंगड़ी, माफ कीजिए बाबा, मैंने सबको निराश किया। गलती तो सबसे होती है, पर जो उसे माने और सुधारना चाहे वही असली ताकतवर होता है। लोमड़ी बहन से माफी मांगो, ये पहला कदम है। लोमड़ी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारे खेत से आम लेने की इजाजत नहीं ली, मुझे बंटी ने उकसाया, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी मेरी है। कम से कम तुमने आकर सच्चाई मानी। बंटी तो कहीं दिखा भी नहीं। अच्छा, माफ किया, लेकिन अब ध्यान रखना, जंगल में भरोसे की कीमत बहुत बड़ी होती है। लंगड़ी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भाग गया और तुम्हें सब कुछ अकेले झेलना पड़ा। मैं दोस्त कहने लायक नहीं। तुम दोस्त हो बंटी, लेकिन एक सच्चा दोस्त मुसीबत में साथ देता है,
ना कि छोड़कर भाग जाता है। पर अगर तुम वाकई पछता रहे हो तो साबित करो, अगली बार सही काम करके। मैं जरूर करूंगा। मैं अपनी गलती सुधारूंगा और इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोनों झरने के किनारे बैठते हैं। लहरों की मधुर आवाज एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही होती है। सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर पड़ी तो पूरे जंगल में एक नई ताजगी भर गई। पर आज बंटी बंदर की चाल अलग थी। न शरारत, न कूद-फांद, उसकी आंखों में गंभीरता थी और मन में कुछ करने का इरादा। वो सीधा पहुंचा जंगल सभा के सामने, जहां भालू बाबा, लोमड़ी, हाथी दादा और दूसरे जानवर मौजूद थे। मुझे कुछ कहना है। मैं उस दिन लोमड़ी बहन के आम चुराने की योजना में था। दोनों को साबित करना चाहता हूँ। अब क्या करने आए हो? कोई और शरारत? नहीं, अब मैं भरोसा कमाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी खेत की रखवाली करूंगा दिन रात। कोई आम नहीं चुराएगा। अरे सियारो, भागो यहाँ से। ये खेत अब मेरी निगरानी में है। बंटी, आज तुमने साबित किया कि इंसान या जानवर सिर्फ गलती से नहीं, अपने सुधार से पहचाना जाता है। अब तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त कहलाने लायक हो बंटी। और तुम मेरी असली साथी हो लंगड़ी। तुमने मुझे छोड़ने की जगह सिखाया, सुधरने का रास्ता दिया। बंटी और लंगड़ी की दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। अब उनकी दोस्ती में सिर्फ हंसी या बातें नहीं, समझदारी, भरोसा और जिम्मेदारी भी शामिल थी। पंछियों की चहचहाहट भी आज हल्की थी। हवा में कुछ बेचैनी थी। जंगल के एक कोने में भालू बाबा और हाथी दादा चिंतित खड़े थे। बाबा, सूखी नदी की तरफ से धुआं उठ रहा है। क्या कोई आग लग गई है? लगता है इंसानों ने फिर से जंगल में आग लगा दी है। हमें सब जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। ये कैसी बदबू है लंगड़ी? कुछ जल रहा है। ये धुआं है। कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई? सूखी पत्तियां और तेज हवा आग को फैलाने लगी। कई छोटे जानवर जैसे खरगोश, नेवले और गिलहरियां डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। बंटी और लंगड़ी को देखकर सब जानवर उनकी तरफ दौड़ पड़े। हमें बचाओ, आग हमारे बिलों तक पहुंचने वाली है। डरो मत, हम सबको सुरक्षित जगह ले चलेंगे। बंटी, तुम ऊंचाई से जाकर सब जानवरों को आवाज लगाओ और मैं नीचे रास्ता बनाती हूँ। चलो। सभी जानवर झरने की ओर भागो। उधर पानी है, आग नहीं पहुंच सकती। सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। इस बार डर या शिकायत के लिए नहीं, शाबाशी और सम्मान देने के लिए। आज हम सब जिंदा हैं क्योंकि दो दोस्तों ने समझदारी और हिम्मत दिखाई, बंटी और लंगड़ी। जो पहले शरारती था आज वही सबका रक्षक बना, और जो कभी लंगड़ी थी आज जंगल की सबसे तेज सोच रखने वाली बन गई। अब से इन्हें हम कहेंगे जंगल के सच्चे हीरो। यार, अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी सीरियस होना नहीं सीखता। और अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी जोर से बोलना नहीं सीखती। बंटी लंगड़ी, जंगल के हीरो। एक सच्चा हीरो वह नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वह जो मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए खड़ा हो। और सच्ची दोस्ती वही जो मिलकर सबकी भलाई करे।